मैं लोकेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। तो पशुपालन होता क्या है ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु की आवास अर्थात पशु को रखने के लिए जो जगह होती है उसमें जो रोग लगती है और उसके उन्नत नस्ल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देख रेख इत्यादि का अध्ययन करना ही पशुपालन कहलाता है। और ये पशुपालन विज्ञान की एक शाखा है, ये भी याद रखें, ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो इसमें भारत के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। पशुपालन में भारत के स्थान कहाँ का? भारत विश्व में सबसे ज्यादा पाले जाने वाला देश है, मतलब पशु को सबसे ज्यादा भारत में ही पाया जाता है, जिसमें लगभग विश्व का 1/5 भाग अर्थात 5% से 15% जो पशु है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। और इसमें 53% भैंस, ये पीएटी में आमतौर पर पूछा जाता है कि विश्व की 53% भैंस अर्थात भारत में कितने परसेंट भैंस पाया जाता है, तो इसमें आता है 53% भैंस और 15% गाय, मतलब जो विश्व में गाय है उसकी 15% भाग भारत में ही पाई जाती है। और सकल घरेलू उत्पाद कृषि उत्पाद अर्थात जीडीपी, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें 28 से जो 30% भाग है वो केवल पशुपालन और पशु से उत्पाद जो वस्तु होती है उनसे प्राप्त होती है। तो ये भी एक बार पीएटी में पूछा जा चुका है। और राष्ट्रीय, ये सबसे महत्वपूर्ण है, भारत में विभिन्न प्रकार के स्रोत है राष्ट्रीय प्राप्त करने का, जिसमें से पशुपालन एक अहम भूमिका निभाती है अपना, अर्थात इसमें 5% जो राष्ट्रीय है उसका 5% भाग केवल पशुपालन एवं उससे उत्पाद से पाई जाती है। वैसे ही हम देखें, जैसे कृषि में हम हर साल 1 से 2% वृद्धि कर रहे हैं, 1 से 2%। तो वही पशुपालन में हम 4 से 5% वृद्धि करके आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। और पशुपालन भारत की एक अभिन्न अंग है, ये कह सकते हैं, क्योंकि भारत में पशुपालन को महत्व दिया जाता है, जिसमें भारत में लगभग 20 करोड़ गाय, लिखने की जगह नहीं है इस कारण, लगभग 20 करोड़ गाय और वैसे ही देखेगा तो 11 करोड़ भैंस, 11 करोड़ अर्थात ये 53% जो भाग है वो भारत में ही पाया जाता है भैंस, और 15% बकरी भारत में पाई जाती है पूरे विश्व में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं केवल इतना भयानक संख्या में हमारे देश में पशु पाई जाती है। तो उसी पिछड़ा होने का कारण क्या है? हम इसमें ज्यादा आय प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? अगर ये 5% है तो इतना ज्यादा पशु पालने के बाद भी हम इसको 20% क्यों नहीं कर सकते? तो इसका सबसे मुख्य कारण है अनुत्पादक पशु। हमारे देश में बांझ पशुओं की संख्या अधिक है, जिससे न तो हमें दूध प्राप्त होती है, न ही हमें उससे कृषि कार्य हेतु सांड प्राप्त होती है, और वैसे ही अनुपयोगी, मतलब ये ऐसे आलसी पशु जो केवल खा कर ही रहते हैं, ऐसे अनुपयोगी पशु। और भौतिक कारक अर्थात यहाँ पर बार बार पशुओं का युवावस्था न आना, बार बार गर्भपात होना, ये भौतिक कारक है। और इसमें चिकित्सा की कमी है साफ तौर पर भारत में, तो ये भौतिक कारक में हम ले सकते हैं। और पशु खाद्य पदार्थों की कमी, पशु में जो खाद्य पदार्थ है, मतलब विभिन्न प्रकार की जो चारे दी जाती है उसकी कमी भारत में आमतौर पर देखी जाती है। और वैसे इसका अब इसके चूंकि ये पिछड़ा हुआ है तो भारत में कुछ नियम या फिर कुछ योजना चलाई जा रही है, जैसे कि विदेशी पशु से संकरण, मतलब जैसे हम एक बार देखे जाए तो ब्राउन स्विस का हम साहिवाल से संकरण कराए थे, इसको हम प्रजनन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे होता क्या है। वैसे ही क्रमोन्नति का प्रचार, मतलब जैसे हम देसी साहिवाल सांड को हम अगर देसी गाय से क्रॉस कराते हैं तो इसमें से 50% शुद्ध, मतलब हमको साहिवाल प्रथम पीढ़ी में मिल जाती है। तो वैसे ही जैसे जैसे हम इसको 50% और कराएंगे तो 75%, ये क्रमोन्नति, ये भी प्रजनन में हम आपको पढ़ाएंगे। और कृत्रिम गर्भधान को बढ़ावा, आमतौर पर हम देखते हैं जैसे गांव-गांव में पशु चिकित्सा केंद्र होता है, उसमें कृत्रिम गर्भधान किया जाता है मुफ्त, ये सरकार द्वारा एक अभियान चलाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण योजना है गौ सदन योजना। चूंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद दूध की बहुत कमी हो गई थी, तो इसमें गौ सदन योजना में और पशु अनुत्पादक पशु जो कि ज्यादा हो गया था, तो इसको 1952 में यहाँ
प्रारंभ किया गया था। ये भी पीएटी में पूछा जाता है कि गौसदन योजना कब लागू की गई। तो इसमें होता क्या है, गौसदन योजना में ऐसे अनुत्पादक पशु या बांझ पशु जो हमारे कार्य हेतु उपयोगी नहीं है, हम उनको ऐसे प्राकृतिक जंगल में छोड़ देते हैं जहां चारों की चारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तथा और इसके बाद जैसे वो मर जाता है तो उसके जो मांस है या फिर खाल है उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। और एक जो स्वतंत्रता के 1 साल बाद ही चलाई गई की विलेज योजना, अर्थात ये 1948 में ही प्रारंभ कर दी गई थी। तो इसके ये दोनों क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का योगदान, तो ये 28 से 30%, ये आमतौर पर पूछा जाता है। और राष्ट्रीय आय में पशुपालन का कितना योगदान है, तो इसको भी पूछा जाता है 5%, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऐसे ही गौसदन योजना, इसको भी पूछा जाता है। और की विलेज योजना, इसको भी पूछा जाता है। तो आप इन तीनों चारों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और आपको एक चीज और बता दूं, पीएटी में पशुपालन एक ऐसा विषय है जिसमें हर साल 40 से 45 क्वेश्चन, मतलब पिछले 6 साल में जो क्वेश्चन आया रहता है वही रिपीट होता है। तो आपको 6 साल का क्वेश्चन पेपर अवश्य पढ़ना है, 6 साल का क्वेश्चन पेपर अवश्य पढ़ना है। और नोट्स के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। तो आप 6 साल के क्वेश्चन पेपर और नोट्स के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो हम जल्द ही आपके बीच में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।